मैं माँ हूं, धरती माँ। युगों युगों से मैंने मुझ पर होने वाले बदलाव देखे हैं। प्रकृति हर बार नया ही रंग दिखाती है। मैंने वो समय भी देखा है जब असुर और देवगण आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो समय सतयुग था। मैंने वो समय भी देखा है जब भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए अयोध्या में जन्म लिया। मैंने कृष्ण अवतार की कथा भी देखी है। साथ ही श्री हरि विष्णु नारायण के 10 अवतारों का भी दर्शन किया है। हर अवतार में यही देखने और समझने को मिला कि बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। अच्छाई हमेशा अपना जोर दिखा ही जाती है, चाहे जल्दी हो चाहे देर से, लेकिन बुराई का अंत होना ही है। ऐसी ही एक कथा सतयुग की भी है, जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन होना तय हुआ। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना बनी जो युगों युगांतरों तक इस धरती पर याद की जाएगी। कोई भी सनातनी इस घटना को भूल नहीं सकता। सनातन धर्म में अक्सर ऋषि मुनियों को उनके तप और योग शक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जो व्यक्ति हठयोगी होता है उसका क्रोध भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। समुद्र मंथन की घटना भी इसी तरह की जिद का ही नतीजा बनी थी। अपने अहंकार में चूर देवों के राजा इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि की बेइज्जती की तो ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया। ये बात तब की है जब एक दिन तीनों लोकों में घूमते हुए दुर्वासा ऋषि को बहुत ही सुंदर पारिजात के फूलों की माला पसंद आई। वो माला उन्होंने अपने सिर पर टांग ली। घूमते फिरते जब उन्हें देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार मिले तो उन्होंने उपहार के रूप में वो उनको दे दी। देवराज इंद्र को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर टांग दिया और ऐरावत से वो माला जमीन पर जा गिरी। अपनी भेंट का इतना अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से विहीन होने का श्राप दे दिया। अरे ऐश्वर्य के नशे में चूर इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा सारा धन और ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इंद्र, लगता है कि तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा ये त्रिभुवन भी जल्दी ही श्रीहीन हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र हैरान हो गए और उन्होंने फटाफट ऋषिवर से माफी मांगते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए इतनी बड़ी सजा ना दें प्रभु। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने उनकी एक न सुनी और तुरंत ही वो जगह छोड़कर आगे की यात्रा के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और देवलोक की मान्यता कम होने लगी। वहां का धन और ऐश्वर्य खत्म होने लगा। देवता हर दिन चिंतित रहने लगे और असुरों ने इस बात का फायदा उठाना शुरू किया। असुरों ने देवलोक पर जीत हासिल करने के लिए देवताओं पर हमला बोल दिया और देवतागण अपनी शक्ति में कमी हो जाने के कारण असुरों से हार गए और देवलोक से अपनी जान बचाकर भाग गए। मैं धरती ये सब देख रही थी। हर तरफ असुरों और दैत्यों ने अपने अत्याचार से हाहाकार मचा रखी थी। ऋषि मुनियों का आए दिन भयंकर संहार हो रहा था, लेकिन मेरी कोख हर दिन उजड़ती गई और मैं हताश निराश होकर ये तमाशा देखती रही। इस सब को देख देवतागण ब्रह्मा जी सहित श्री हरि नारायण विष्णु के पास पहुंचे। उनकी प्रार्थना से खुश होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। हे विष्णु, हम दैत्यों से हार कर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर खुश होइए और अपने तेज से हमें फिर से बलवान कीजिए। हे देवगण,
मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय जो कुछ मैं कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ सभी औषधियां लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग मैत्री का प्रस्ताव लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में मात्र समुद्र मंथन का कार्य ही आएगा। ये सुनकर देवगण बहुत खुश हुए और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाला। उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े जोर से समुद्र मंथन की शुरुआत की। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को खींचने को कहा। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलती हुई श्वसाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण कमजोर महसूस करने लगे। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब ना जाए। उस समुद्र मंथन में अपना योगदान देने के लिए भगवान विष्णु अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को दबा कर रखा था। श्री हरि विष्णु अपने तेज से नागराज वासुकी में बल और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सही तरीके से चलने लगा। समुद्र मंथन में से कौन कौन से पदार्थ निकले और देवताओं एवं असुरों में बराबर मात्रा में क्या बांटा गया, ऐसा कौन सा पदार्थ था जिसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। असुरों और देवताओं की मित्रता हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि असुरों ने अमृत पीने के लालच से समुद्र मंथन के लिए जल्दी जल्दी हाथ बटाना शुरू किया। सब दैत्यों और देवों ने मिलकर सारी व्यवस्था की और समुद्र मंथन का काम शुरू करना चाहा, लेकिन जितनी बार भी वो प्रयास करते उतनी ही बार कुछ न कुछ छूट जाता और मंथन की प्रक्रिया आगे न बढ़ पाती। ये सब देख सभी लोग काफी परेशान हुए और अपनी परेशानी को लेकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। उनकी इस हालत को तो प्रभु पहले से ही जानते थे। उनकी इस परेशानी को देख प्रभु ने देवताओं से पूछा कि समुद्र मंथन कोई आसान बात नहीं। यह युगों युगों तक याद रखे जाने वाली घटना बनेगी। सतयुग और समुद्र मंथन को विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। तो आप सब मुझे यह बताओ कि समुद्र को मथने के लिए क्या प्रयोग किया है। प्रभु, हम मंदरांचल पर्वत लेकर आए हैं, लेकिन इस पर्वत से समुद्र को मथना अधूरा सा लगता है, क्योंकि प्रभु समुद्र की गहराई के कारण ये पर्वत समुद्र तल पर टिक नहीं पा रहा। कभी ये पूरा हमारी तरफ खिसक जाता है और कभी पूरी तरह से देवताओं की तरफ। असुरों से सहमति जताते हुए देवताओं ने कहा, हमारी इस दुविधा का अंत करें। आप ही की आज्ञा के अनुसार हमने ये कार्य आरंभ किया था, परंतु हर क्षण कोई ना कोई नई बाधा हमारे काम को दुष्कर कर रही है। प्रभु, कृपया हमारी सहायता करें। प्रभु श्री हरि विष्णु दैत्यों और असुरों की इस परेशानी को अच्छे से जानते थे।
और शायद इसी को विधि का विधान भी कहते हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने नया रूप धारण किया। उनके इस रूप को शायद पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था और किसी ने भी प्रभु को इस रूप में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु की लीला को कौन समझ पाया है। प्रभु अपने सुंदर रूप को छोड़ कूर्म यानी एक कछुए के रूप में आ गए। अब प्रभु ने आदेश किया कि इस मंदराचल पर्वत को उनकी पीठ पर टिका दो। प्रभु जानते थे कूर्म रूप में उनकी पीठ काफी सख्त हो गई है और अब ये भारी भरकम पर्वत का तल बनने को भी तैयार है। देवता और असुर प्रभु की माया से प्रसन्न हो उठे। उनके मन में केवल एक ही विचार बार बार आ रहा था कि वो लोग अब अमृत कलश के एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ मंदराचल पर्वत को प्रभु के कूर्म अवतार की पीठ पर टिकाया। सभी लोगों के सारे जीव भी इस घटना का साक्षात्कार कर रहे थे। प्रभु को शत शत नमन करते रहे। लेकिन ये कौतूहल अभी भी शांत नहीं हो पाया, क्योंकि पर्वत के स्थिर होने के बाद दुविधा ये थी कि ऐसी कौन सी रस्सी का प्रबंध किया जाए कि वो मंदराचल पर्वत को खींच सके। अब इस पर भगवान शिव ने इन लोगों को राय दी कि नागराज वासुकी इस कार्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उनकी शक्ति और सहनशीलता का डंका तो पूरे ब्रह्मांड में बजता है। भोलेनाथ की बात मानकर सभी ने नागलोक की तरफ रुख किया। वहां जाकर उन्होंने नागराज वासुकी को अपनी कहानी बताई और उनसे मदद करने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव का आदेश मानकर नागराज वासुकी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। सभी लोग इससे काफी खुश हुए। लेकिन अब बहस इस बात पर शुरू हुई कि वासुकी की पूंछ का हिस्सा कौन खींचेगा और मुंह का हिस्सा किसके पास आएगा। काफी सोच विचार और बहस के बाद यह फैसला हुआ कि असुरों को उनके मुंह का हिस्सा और देवताओं की तरफ पूंछ का हिस्सा आएगा। विशाल और जहरीले वासुकी नाग को देवताओं और असुरों ने काफी मेहनत करके मंदराचल पर्वत के इर्द गिर्द लपेटा। लेकिन जैसे ही वासुकी नाग की बनी रस्सी खींचने को तैयार हुई तो नागराज के मुख से निकलती धधकती हुई आग सबको परेशान करने लगी। वासुकी नाग की विषैली फुफकार से कई असुर मर गए और कई असुर निशक्त हो गए। ये सब देख देवतागण काफी खुश भी होने लगे। लेकिन असुरों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और मंथन के कार्य में लगे रहे। ये दृश्य देखने वाला था। दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा था। हर कोई इस खेल का विजयी बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि ईश्वर ने किसके भविष्य में क्या लिखा है। इस मंथन के दौरान नागराज वासुकी को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। मंथन की इस खींचातानी ने उनके शरीर को एकदम लहूलुहान कर दिया था। उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उनके शरीर के हर छिद्र में से खून की धाराएं बह रही थीं। उनकी चमड़ी का रंग जानो काले से लाल पड़ चुका था। लेकिन नागराज वासुकी ने अपने इष्ट की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे मंथन की प्रक्रिया में हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी इस सहन शक्ति ने सबको हैरान कर दिया था। आखिर भोलेनाथ शिव शंभू ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि असुरों और दैत्यों की लड़ाई तो कई जन्मों से चलती आ रही है और न जाने कितने जन्मों और युगों तक ये झगड़ा चलता रहेगा। इस मंथन को करने के लिए असुरों और देवताओं का अपना अपना लालच है, परंतु तुम इस मंथन का भाग बने, यह तुम्हारी मेरे प्रति जो असीम श्रद्धा है उसी का परिणाम है। मैं तुम्हारी आराधना और मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न हूं। तुम्हें यह वरदान देता हूं कि मंथन का चाहे जो फल निकले, लेकिन अब से तुम मेरे आभूषणों का हिस्सा बनोगे और तुम्हारे इस बलिदान को यह ब्रह्मांड युगों युगों तक याद रखेगा।
आज से तुम मेरे गले का हार बन सदैव मेरे साथ रहोगे, और जो भक्त मेरी पूजा करते समय तुम्हारी भी आराधना करेगा, उसे मैं उसकी भक्ति का फल अवश्य दूंगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर नागराज वासुकी में एक बार फिर से उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने एक बार फिर पूरी मेहनत से मंथन का कार्य शुरू करने को कहा। दूसरी तरफ भगवान विष्णु कूर्म अवतार में बैठे सारी लीला का आनंद ले रहे थे और भारी भरकम पर्वत को अपनी पीठ पर टिका के बैठे थे। अब धीरे धीरे असुरों और दैत्यों का उत्साह कम होने लगा। इतने वजनदार पर्वत को खींचने से उनके शरीर की ताकत कम हो रही थी। वो हर पल खुद को हताश और निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन अमृत कलश के लालच ने उनको रुकने नहीं दिया। मंथन को चलते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अब तक कुछ भी समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ था। अब उनमें से कुछ लोग तो प्रभु द्वारा सुझाए गए समुद्र मंथन पर शक करने लगे थे, वहीं असुर इसे भगवान विष्णु की चाल बताने लगे थे। अब इस युग में हर व्यक्ति इस बात से चिंतित था कि क्या सच में समुद्र से अमृत कलश निकलेगा। उधर तीनों लोकों में इस बात की चिंता थी कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की उत्पत्ति ना हुई तो कहीं ये भूलोक हमेशा के लिए लक्ष्मी से अधूरा ना रह जाए। मैं धरती हूं, मैं गवाह हूं समुद्र मंथन के हर क्षण की। मैं जानती हूं हर उस घटना को जिसे ये विश्व युगों युगों तक याद रखने वाला था। मैं जानती हूं कि समुद्र मंथन की क्रिया को अपने अंत तक ले जाने के लिए किस किस देव ने क्या क्या बलिदान दिया। उस दिन समुद्र मंथन की गति और क्रिया से विश्व के हर प्राणी के मन में एक डर सा बना हुआ था। जहां देवताओं और असुरों को समुद्र से अमृत की लालसा बनी हुई थी, वहीं श्री हरि विष्णु ये बात भी जानते थे कि अगर मंथन हुआ तो अमृत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी निकलेंगी जो संसार के लिए फायदेमंद होंगी, तो वहीं कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो संसार के लिए नुकसानदायक होंगी। अब श्री हरि विष्णु जब इस विचार विमर्श से गुजर रहे थे, तभी समुद्र मंथन की प्रक्रिया में कुछ हलचल देखने को मिली। देवताओं और असुरों ने इस समय कुछ अलग सा महसूस किया था। मानो ऐसा लग रहा था कि मंदराचल पर्वत का वजन पहले से 100 गुना बढ़ गया हो। देवता और असुर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहे थे, लेकिन उन्होंने मंथन की प्रक्रिया को नहीं रोका। प्रक्रिया के चलते चलते पूरा आसमान लाल हो चुका था। समुद्र में वासुकी नाग के खून के बूंदों से पानी का रंग लाल हो चुका था। समुद्र देखने में बहुत ही घातक प्रतीत हो रहा था। इधर वासुकी नाग के मुख से निकलती धधकती हुई ज्वाला ने असुरों को काफी परेशान कर रखा था। तभी एक आवाज आई, अरे देखो, समुद्र में से तो कलश निकल रहा है। इस आवाज को सुनते ही सबने समुद्र की तरफ अपनी नजर घुमाई। बात तो सच थी, समुद्र में से एक कलश निकल रहा था। उस कलश को देखकर सब सोचने लगे कि यही अमृत कलश है। सब एकदम से उस कलश को दबोचने के लिए भाग पड़े, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने उस कलश को ध्यान से देखा तो सब हैरान हो गए। सबकी आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। सबके दिल में घबराहट महसूस होने लगी। अरे ये क्या है? इस कलश में तो धुआं निकल रहा है। यह कलश तो एकदम गर्म है। इसमें से अग्नि निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका रंग नीला क्यों है? कहीं श्री हरि विष्णु ने हमारे साथ छल तो नहीं किया? उन्होंने अमृत का वादा कर कहीं हमें विष तो नहीं दिया? चलिए इसी कलश को श्री हरि विष्णु के पास ले चलते हैं। उस अग्नि की तरह गर्म कलश को लेकर सभी लोग श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु प्रभु, अमृत की लालसा में समुद्र मंथन किया था, परंतु समुद्र में से तपता हुआ कलश हमारे मन को व्यथित कर रहा है। इस कलश को देख हमारे हृदय में अजीब सी घबराहट हो रही है। इसे देखकर मृत्यु का भय सता रहा है। हम इस कलश का क्या करें?
हमने समुद्र मंथन की प्रक्रिया के आरंभ में ही ये बताया था कि जो भी समुद्र देव देंगे उसे आपको पूरे मन से स्वीकार करना होगा। अब यदि समुद्र देव ने हलाहल विष दिया है तो यह आप सब का कर्तव्य बनता है कि इस विष को भी स्वीकार करें। प्रभु, हमें अपना वचन स्मरण है, परंतु इस विष को पीकर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप इसे समुद्र देव को लौटा दें। यह किसी भी प्रकार संभव नहीं। यदि समुद्र मंथन में से मिला यह विष कलश उन्हें लौटा दिया गया तो यह विष संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा और कोई भी जीव इस अग्नि को सह नहीं पाएगा और इस सृष्टि के नष्ट होने की आशंका पैदा हो जाएगी। इस बात को सुनते ही सबने प्रभु की स्तुति गानी शुरू की और उनको इस विष के लिए कोई सही उपाय सुझाने के लिए कहा। प्रभु विष्णु ने उनको भगवान शिव के पास जाने को कहा। उनकी बात सुन सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि उनको कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनको विष के कलश से छुटकारा भी मिल जाए और किसी को नुकसान भी न पहुंचे। भोलेनाथ शिव शंकर इस पूरे दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही जान चुके थे। भगवान विष्णु के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने इस विष कलश का एक बेहतरीन उपाय बताया। उन्होंने इस विष के कलश को अपने हाथों में लिया और इसे देख मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे को देख ये महसूस हो रहा था कि कुदरत इस पर कोई नया दृश्य दिखाने वाली हो, कुछ ऐसा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। भोले शंकर की मुस्कान सबको हैरान कर रही थी, लेकिन सबके देखते देखते शिवजी ने इस कलश को अपने मुख से लगाकर गट गट करके पी लिया। इस दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए मानो समय चक्र रुक गया था। हर जीव वहीं ठहर गए थे। सब एकदम हैरान होकर प्रकृति की घटना को देखते ही रह गए थे। लेकिन शिवजी ने उस हलाहल विष को एकदम खत्म कर दिया और उस नीले रंग के विष को अपने कंठ में स्थान दिया। उनकी इस अपार शक्ति को देख देव और असुर उनका धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति गाने लगे। पूरे ब्रह्मांड में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी के जीवन उल्लास के क्षण मानो वापस आ गए हों। लेकिन उस पल को देख पूरे विश्व की आंखों में खुशी के आंसू थे और श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया। श्री हरि विष्णु के मुख से इन शब्दों के निकलते ही मानो उस समय पूरे ब्रह्मांड में नीलकंठ महादेव का जय जयकार गूंज गया था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई थीं। आखिर महादेव ने धरती के ऊपर से इतना बड़ा संकट जो टाल दिया था, वही संकट उन्होंने अपने ऊपर लिया और अपने कंठ में हमेशा हमेशा के लिए समा कर रख दिया। भगवान शिव के करुणामय हृदय ने हलाहल विष से तो इस धरती को बचा लिया, लेकिन फिर भी सबके दिल में ये सवाल बना हुआ था कि अब समुद्र मंथन में से कोई ऐसा पदार्थ पैदा ना हो जो सबको फिर से परेशानी में डाल दे। समुद्र मंथन में से अगला पदार्थ क्या निकला? भगवान शिव ने जब हलाहल विष का पान किया तो मानो सबके ऊपर से एक भारी संकट टल गया था। लेकिन अमृत पीने की लालसा अभी भी देवताओं और असुरों के मन से खत्म नहीं हुई थी। उनकी इसी लालसा ने उन्हें दोबारा से समुद्र मंथन करने को उत्साहित कर दिया। एक बार फिर से असुरों ने वासुकी नाग के मुख की तरफ का हिस्सा और देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़कर मंथन शुरू किया। वो फिर से धीरे धीरे अपनी गति में मंथन करते रहे। मंथन करते हुए देवता और असुर भूख प्यास से भी काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मंथन की प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं रोका। एक बार फिर से उन्हें वही अजीब सा एहसास होने लगा। समुद्र एक बार फिर मानो अपने चरम पर पहुंच रहा था। आसमान में कुछ हलचल थी, लेकिन वातावरण एकदम शांत था।
सौम्य वातावरण के चलते सबको मंथन करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इतने में आवाज आई कि देखो देखो, समुद्र में से कुछ सफेद रंग का बाहर आ रहा है। कहीं यह अमृत तो नहीं? क्यों ना इस पर पहले हम ही झपट लें। अमृत का बंटवारा समान रूप से होगा, इसलिए इस पर पहला अधिकार देवताओं का है। अरे ये कोई कलश नहीं, बल्कि ये तो सफेद रंग की गाय है। गाय शब्द सुनते ही सब एकदम हैरान हो गए थे कि समुद्र मंथन में से गाय का निकलना, इसका क्या मतलब हुआ। धीरे धीरे समुद्र से बाहर आते आते वो सफेद रंग की गाय अपने पूरे रूप में सबके सामने उपस्थित हो चुकी थी और उस गाय को लेकर सभी असुरों और देवताओं ने अपने मन में अलग अलग ख्याल बनाने भी शुरू कर दिए थे। कोई सोच रहा था कि ये गाय जो दूध देगी वही अमृत होगा, और कोई सोच रहा था कि इस गाय की पूजा करने पर हमें अमृत की प्राप्ति होगी। सब अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इतने में उस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु ने आगमन किया। उनके आगमन से सबके वहम दूर हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने उस गाय के बारे में बताया कि ये सफेद रंग की कामधेनु गाय है। इस गाय का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। उन्होंने बताया कि कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि ये गाय जिसके भी पास होगी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता रहेगा, लेकिन इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते हैं। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत एवं चमत्कारी शक्तियों से भरपूर रहेगा। सभी ऋषि मुनि इस बात को सुन काफी खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से याचना की कि वो इस गाय का पूरी तरह से पालन पोषण करेंगे, इसीलिए उन्हें ये गाय सौंप दी जाए। ऋषियों की ये बात सुन भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और उन्होंने कामधेनु गाय के पालन पोषण की जिम्मेदारी ऋषियों को दे दी। लेकिन समुद्र मंथन में से एक पशु के अवतरण को देखकर असुर और देव काफी परेशान थे, क्योंकि उनको यही पता था कि समुद्र मंथन में से सिर्फ अमृत कलश की उत्पत्ति होगी, पर ऐसी चीजें निकलना उनको काफी हैरान कर रहा था। तभी श्री हरि विष्णु ने उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि समुद्र मंथन में से 14 अलग प्रकार के रत्न निकलेंगे। इन रत्नों का युगों युगांतर तक अपना एक महत्व बना रहेगा। ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया युगों युगों तक याद रखी जाएगी तथा इसमें से निकलने वाले सभी रत्न मानव जीवन के कल्याण के लिए ही विधि द्वारा नियत किए गए हैं। इसीलिए समुद्र मंथन द्वारा जो भी कुछ निकलेगा उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु की ये बात सुन देवता और असुर उनकी रजा में ही राजी हो गए, लेकिन अभी भी उनको अमृत कलश ना मिलने का दुख दिल में सता रहा था। अब सबके मन में सवाल ये उठा कि अगला रत्न अमृत होगा या फिर इसके बाद किसी अन्य तरीके के पशु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा होगी, और जो भी अगला रत्न इस समुद्र मंथन से निकलेगा उसे अपने पास कौन रखेगा, वो किसकी धरोहर होगी और उस पर सर्वप्रथम हक किसका रहेगा। इन्हीं सवालों के जवाब का उत्तर ढूंढने के लिए देव और असुर समुद्र मंथन की प्रक्रिया में लग गए। समुद्र मंथन में से अगला रत्न कौन सा निकलेगा और उस पर सबसे पहला हक किसका होगा। समुद्र मंथन में से कामधेनु गाय के निकलने के बाद अब फिर से एक बार असुरों और दैत्यों ने उस समुद्र को मंथना शुरू किया। इस बार उन्होंने पहले से अधिक ताकत के साथ समुद्र को मंथना शुरू किया
क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द उनको अमृत प्राप्त हो जाए। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जहां अब तक हलाहल विष, कामधेनु गाय आए थे, अब बारी थी उसी समुद्र में से एक हाथी और घोड़े के निकलने की। अब असुरों और देवताओं ने अपने मंथन की प्रक्रिया को चलाए रखा। जैसे जैसे वो समुद्र को मंथते गए, वैसे वैसे वातावरण में एक अलग सा शोर महसूस होने लगा। सभी लोग इस शोर को सुनकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये शोर किस चीज का है। और सबसे बड़ी बात, ये शोर उन्हें मंथन की प्रक्रिया में काफी परेशान भी कर रहा था। इस परेशानी के बावजूद भी उन्होंने मंथन की प्रक्रिया को नहीं रोका। देखते ही देखते समुद्र में से एक हाथी की उत्पत्ति हुई। हाथी की उत्पत्ति के साथ ही सब लोग और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि सबके हृदय में ये बात चल रही थी कि ना जाने अभी कौन कौन से जानवर होंगे जो इस मंथन से निकलेंगे और वो किसके हिस्से में आएंगे। अरे, ये तो सफेद रंग का हाथी है। यह हाथी तो राजा इंद्र के ऐरावत हाथी से मिलता जुलता लगता है। ये हाथी हमारे राजा इंद्र का ही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशान करने वाली बात यह थी कि वो हाथी किसी आम हाथी की तरह नहीं दिखता था। उस हाथी का रंग सफेद था और उसके 3 मुख थे। इतने बड़े शरीर के ऊपर 3 मुख और 16 सूंडें थीं। साथ ही उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। भगवान विष्णु ने उस हाथी को ऐश्वर्य और संपत्ति का प्रतीक बताया। भगवान विष्णु ने जैसे ही ये बात कही तो राक्षसों का मन डोल गया और उन्होंने उस हाथी को पाने की लालसा प्रकट की। लेकिन देवताओं ने उसे राजा इंद्र का हाथी बताकर उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उस समय श्री हरि विष्णु काफी विचार विमर्श में डूबे, क्योंकि दोनों ही पक्ष ऐरावत हाथी के ऊपर अपना हक जमाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अंततः देवताओं द्वारा प्रकट की गई दलीलों को सुनकर श्री हरि विष्णु ने इस हाथी को देवताओं को सौंप दिया। एक बार फिर से इस कौतूहल से बाहर निकलने के बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू किया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के शुरू होते ही अब समुद्र में से एक घोड़े की उत्पत्ति हुई। घोड़े को देख सभी फिर से हैरान परेशान होने लगे कि आखिर इस घोड़े की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सबको इस घोड़े के बारे में बताते हुए कहा कि ये उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा है। ये घोड़ा आम घोड़े जैसा नहीं है, बल्कि ये एक चमत्कारिक अश्व है। इस उच्च श्रेणी के घोड़े में आकाश में उड़ने की भी अद्भुत शक्ति है। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया। मानव जीवन की दृष्टि से देखें तो उच्चैःश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। दुनिया में मन की गति को ही सबसे अधिक गतिशील माना गया है। अगर आप अमृत रूपी परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अपने मन की गति पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस घोड़े के लिए भी भगवान विष्णु ने बताया कि यह समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए जहां पर भी ये घोड़ा रहेगा वहां पर हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। साथियों, ये बात तो पूरी तरह से गलत है। समुद्र मंथन से अब तक जो कुछ भी निकला उस पर सिर्फ देवताओं ने ही अपना हक जमाया है। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये देव हमसे मेहनत करवाकर सारा फल खुद ले जाना चाहते हैं। नहीं, तुम लोगों को अवश्य कोई भ्रम हुआ है। जो वस्तु जहां शोभा देती है वह वहीं अच्छी लगती है। इसी कारण अश्व को स्वर्ग लोक भेजा गया है। परंतु मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जैसे ही समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी, वैसे ही उस कलश को दोनों पक्षों के बीच समान मात्रा में बांट दिया जाएगा, ताकि ना देवताओं को और ना ही तुम लोगों को इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दुख हो। लेकिन अगर इस बार भी हमारे साथ छल हुआ तो ये सृष्टि का नाश
हम लोग अपने हाथों से कर देंगे, फिर चाहे हमें अमृत मिले या ना मिले। लेकिन हम इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देंगे। हम सब कुछ नष्ट कर देंगे तथा इस धरती को आग लगा देंगे। दोबारा मंथन आरंभ होता है। इस बार समुद्र से लक्ष्मी रूपी नारी निकलती है, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। इस नारी को ब्रह्मा ने सागर पुत्री का नाम दिया। इस सुंदर स्त्री के लिए देवता और दानवों में युद्ध होने लगा। फिर सागर पुत्री के रूप में जन्मी माता लक्ष्मी ब्रह्मा के पास इसका समाधान मांगने जाती हैं। इस तरह ब्रह्मा देवताओं और दानवों को याद दिलाते हैं कि नारी पर उसकी इच्छा के बिना कोई अधिकार नहीं जमा सकता। अपने लिए किसी को स्वीकार और अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी का है। इस तरह ब्रह्मा ने सागर पुत्री के लिए स्वयंवर प्रथा की शुरुआत की, यानी अपनी इच्छा से अपने वर चुनने का अधिकार दिया। स्वयंवर के दौरान सागर पुत्री के रूप में जन्मी लक्ष्मी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल देती है। तुम लोग व्यर्थ चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अभी जैसे ही अमृत कलश आएगा, वैसे ही उसे दोनों पक्षों में बराबर बांटा जाएगा। तुम निश्चिंत रहो और समुद्र मंथन करने का काम पूरी निष्ठा के साथ करो। इस बात को सुनते ही देवताओं ने मौके का फायदा उठाते हुए असुरों को एक बार फिर अपनी बातों के जाल में फंसाया तथा उनसे समुद्र मंथन की प्रक्रिया में डटे रहने की प्रार्थना भी की। असुरों ने भी भगवान विष्णु और देवताओं की बात को सत्य मानकर समुद्र मंथन का काम शुरू कर दिया। लेकिन क्या समुद्र मंथन में से अमृत हासिल करना इतना आसान है? और क्या समुद्र मंथन में से सिर्फ ऐसी ही चीजें निकलेंगी जो देवताओं के पक्ष में जाएंगी? क्या कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा जो असुरों के पक्ष में जाएगा? असुरों और दानवों ने एक बार फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब मंथन से अवश्य ही अमृत निकलेगा। साथियों, जोर लगाओ। अमृत पान करने के बाद हमें असुरों से डरकर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। देवो, देखना, अमृत निकलते ही हम उसको दबोच लेंगे। हाँ हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुम लोगों का घमंड ही हर बार तुम्हें परास्त कर देता है। देखना, इस बार भी मुंह के बल ही गिरोगे। अरे, ये कैसी सुंदरी है जो समुद्र में से आ रही है? सच में कितनी सुंदर नारी है। इसे तो बंदी बनाकर असुर लोक लेकर जाना चाहिए। इस पर सबसे पहले अधिकार हमारा है। ऐसी सुंदर अप्सरा तो देवलोक में सुशोभित होती हैं। ये तो स्वर्ग ही जाएगी। नहीं, यह हमारे साथ जाएगी। नहीं, ये देवलोक को जाएगी। उस सुंदर स्त्री को देखकर वहां मौजूद असुरों और दानवों का मन डोल चुका था। कुछ तो उस स्त्री को देख इतने हर्षित थे कि समुद्र मंथन को छोड़ जाने को भी तैयार थे। आखिर कौन थी वो स्त्री जिसे देखकर सब काम वासना में लिप्त होते जा रहे थे, जिसके सामने सबको अमृत भी कुछ नहीं लग रहा था? तभी उस स्त्री ने ब्रह्मदेव से अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना की। तभी उसकी याचना सुन वहां ब्रह्मदेव प्रकट हुए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। चिंता ना करो पुत्री, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। लेकिन ये लोग जिस तरह मुझे पाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ी कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं ये लोग समुद्र मंथन की प्रक्रिया को रोक ना दें और कहीं मैं इस ऐतिहासिक घटना में किसी तरह की बाधा ना पैदा कर दूं। पुत्री, तुम चिंता न करो। तुम लोग क्यों मूर्खों की भांति अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, जबकि यह पहले ही निश्चित था कि समुद्र मंथन में से जो भी निकलेगा उस पर सबका बराबर अधिकार होगा। लेकिन ये स्त्री हमारे साथ जाएगी। हम इस सुकोमला को देवों को नहीं देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रभु, ऐसी सुंदर स्त्रियों का स्थान स्वर्ग है। ये असुर नहीं जानते
कि कुमार नारियों की रक्षा किस तरह से की जाती है। इस नारी को जानते हो क्या तुम लोग? क्या तुम में से किसी ने भी इसके प्रकट होने के कारण को जानना चाहा? नहीं चाहा होगा, क्योंकि सुंदरता के पीछे के कारण को जानना तुम लोग जरूरी ही नहीं समझते। ब्रह्मा जी के फटकार सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो गए और ब्रह्मा जी से अपनी इस मूर्खता की क्षमा मांगने लगे। तभी उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि ये सुंदर स्त्री स्वर्ग की अप्सरा रंभा है। इस सुंदर स्त्री का सृजन प्रभु नारायण ने आने वाले युगों में कुछ जरूरी काम पूरे करने के लिए किया है। प्रभु की माया से ही प्रेरित होकर इस सुंदर स्त्री का निर्माण हुआ है। ये स्त्री स्वर्गलोक जाएगी और आने वाले युगों में प्रभु की माया और बहुत सी लीलाओं का मुख्य पात्र बनेगी। इसीलिए इसे स्वर्ग की राजसभा में स्थान दिया जाएगा। साथ ही तुम लोग यह बात कैसे भूल गए कि किसी भी स्त्री को तब तक अपना नहीं मानना चाहिए जब तक वो स्वयं तुम्हारी न होना चाहे। प्रभु की इस सुंदर रचना को सिर का मुकुट बनाकर रखना चाहिए। उस पर अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं व्यक्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुन सभी लोग काफी शर्मिंदा हुए और रंभा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। रंभा ने मुस्कुराते हुए सबको माफ कर दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की तरफ चल दी। अब एक बार फिर दोनों पक्ष बेहद हताश और निराश होकर समुद्र मंथन की तरफ निकल पड़े। दोनों पक्षों के हृदय पर ब्रह्मा जी द्वारा लगाई गई फटकार का काफी गहरा असर हुआ था। सभी अपनी इस गलती के लिए काफी शर्मिंदा भी थे। इतने में मंथन की प्रक्रिया से समुद्र में से काफी चमकते हुए पत्थर की उत्पत्ति हुई। इस पत्थर की चमक से सभी की आंखें चौंधिया रही थी। ये पत्थर देखने में काफी आकर्षक था। इस पत्थर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य का पूरा तेज इस पत्थर ने अपने में समा लिया हो। इस पत्थर की चमक से सारा वातावरण चमक उठा था। इस पत्थर की लौ मानो सूर्य की खूबसूरती को भी मात दे रही थी। उसी क्षण वहां श्री हरि विष्णु आए। सबने उनको प्रणाम किया और उस चमकते हुए पत्थर के बारे में पूछने लगे। उनके पूछने पर प्रभु ने बताया कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि कौस्तुभ मणि है। ये मणि धर्म और प्रेम का प्रतीक है। जहां पर भी ये मणि होगी वहां लक्ष्मी कभी भी रुष्ट होकर नहीं जा सकती। आने वाले युगों में इस मणि ने बहुत सी लीलाओं में मेरा साथ देना है। लेकिन इस मणि पर अधिकार किसका है? क्या यह स्वर्ग जाएगी? नहीं, यह मणि प्रकृति ने मेरे लिए भेजी है, क्योंकि इस मणि का उपयोग करके मैं आने वाले समय में इस जगत के प्राणियों को कुछ ऐसी शिक्षा देने वाला हूं जो उनके जीवन व्यापन और आने वाली कठिनाइयों को सरल बनाएगी। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो इसे मैं ग्रहण करना चाहता हूं। भगवान विष्णु द्वारा किए गए इस विनम्र निवेदन को सुनकर झट से देवताओं और असुरों ने वो मणि भगवान विष्णु को सौंप दी। भगवान विष्णु ने उन सब का धन्यवाद किया और अपने धाम लौट गए। अब एक बार फिर से शांत माहौल में असुरों और देवों ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब आने वाला समय उन लोगों के लिए क्या रहस्य खोलेगा? जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र मंथन की प्रक्रिया में और ज्यादा उत्साह देखने को मिलता गया। समुद्र में से निकलने वाले सभी पदार्थ अपनी अपनी विशेषता सिद्ध कर रहे थे। हर पदार्थ की अपनी एक खासियत और पहचान रही। भगवान विष्णु भी इस बात का सीधा सीधा संकेत दे रहे थे कि जीवन और प्रकृति में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना किसी कर्म और कारण का ही नतीजा होती है। प्रभु इस बात का सीधा सीधा संकेत दे रहे थे कि समुद्र में से निकले पदार्थ
आने वाले समय के लिए कितने उपयोगी तत्व सिद्ध होने वाले हैं। चलते हैं समुद्र मंथन की तरफ, जहां अब प्रकट होने वाले थे चंद्रदेव। समुद्र में से फिर एक चमकीला पदार्थ बाहर आ रहा है। यह तो चंद्रमा है। तो क्या ये भी तुम्हारे ही हिस्से में आएगा? साथियों, चलो इस बार शिवजी से हम चंद्रमा मांगते हैं। इतने में वहां शिवजी आ गए और चंद्रमा को अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। भगवान शिव का ऐसा आचरण देख सभी एकदम हैरान थे। आखिर इस चंद्रमा में ऐसा क्या खास है जिसे शिवजी अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं? प्रभु, आपने हलाहल का पान कर इस विश्व को बहुत बड़े संकट से मुक्त किया है। आपका समुद्र से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों पर पहला अधिकार है, लेकिन आप चंद्रमा को ही क्यों लेने आए? अब यदि आप आए हैं तो इसके पीछे भी अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण होगा। यदि आप हमें वो कारण बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। उनकी ये बात सुन भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित करने वाला हूं। इसकी उत्पत्ति जल से हुई है, तो आज से ये जल का कारक बनेगा। इस धरती पर पानी से होने वाली सभी घटनाओं में चंद्रमा के आकार के बढ़ने और घटने का मुख्य प्रभाव रहेगा। आज से सभी मुहूर्त और समय की गणना भी चंद्रमा की मदद से ही होगी। इसीलिए अब से मेरा साथी बन मेरी जटाओं में वास करेगा। ये प्रभु नीलकंठ महादेव के मुख से इतनी बात सुनकर देवता और असुर काफी खुश हुए और प्रभु शिव की स्तुति गाने लगे। खुशी खुशी उन्होंने फिर से मंथन शुरू किया तो इस बार समुद्र से वारुणी देवी का जन्म हुआ। वो दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उनको देखकर वातावरण में एक अलग सा नशा छाने लगा था। सब मदहोश हो रहे थे कि असुरों ने झटपट ब्रह्मा जी की स्तुति कर देवी वारुणी को उनसे मांगना शुरू कर दिया। ये सारी लीला त्रिदेव देख रहे थे और असुरों की विनती को मान वारुणी देवी को उनको सौंपने के लिए प्रकट भी हुए। त्रिदेवों ने आकर असुरों को बताया कि देवी वारुणी उनको ही सौंपी जाएगी, लेकिन इस देवी को मदिरा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इनकी शक्ति का प्रयोग कम और उचित मात्रा में ही करें, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन में से कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष का आना हुआ। ये दोनों ही वृक्ष देखने में काफी मनमोहक थे। पारिजात को अत्यंत शुभ और पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि इसमें काफी मात्रा में फूल खिलते हैं। ये फूल सूर्यास्त के बाद खिलना शुरू होते हैं तथा सूर्य के आगमन के साथ ही सारे फूल जमीन पर झड़ जाते हैं। अगले दिन ये फिर फूलों से सज जाता है। इस वृक्ष को देखकर इंद्र ने इसे स्वर्ग में ले जाकर अपनी वाटिका में रोप दिया था। इंद्र की चतुराई को असुर भांप भी नहीं पाए थे। इस पेड़ के स्पर्श मात्र से शरीर की सारी थकान उतर जाती है, तो देवताओं ने इस वृक्ष से काफी फायदा लिया। मंथन से पैदा हुआ वृक्ष भी देवों के हिस्से में ही आया, लेकिन जिस अमृत का इंतजार सबको था, उसकी उत्पत्ति कब तक होगी इसकी किसी को भी खबर ना थी। समुद्र मंथन में से क्या अमृत निकलेगा, और निकलता भी है तो क्या वो दोनों पक्षों को बराबर मिलेगा? समुद्र मंथन की प्रक्रिया को चलते हुए लगभग 1000 वर्ष बीत चुके थे और देवता और दानव दोनों ही अब संयम खोते नजर आ रहे थे कि तभी मंथन की प्रक्रिया में से एक देव उत्पन्न हुए। ये देव एकदम भगवान विष्णु की छवि प्रतीत हो रहे थे। इन देव के हाथों में चारों वेद मौजूद थे तथा अपने 2 हाथों में एक सोने का मटका पकड़ा हुआ था। ये सोने का मटका दिखने में काफी आकर्षक लग रहा था। दूर से मानो इसके अंदर सफेद रंग का दूध पड़ा हुआ नजर आ रहा था। इस देव के समुद्र से निकलते ही वातावरण एकदम शांत और सौम्य हो गया था। हर तरफ मानो खुशी की लहर छा गई थी। देवताओं और असुरों को भी एक शांति सी प्रतीत होने लगी थी, मानो उनकी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई हो।
ऐसा लग रहा था कि जिस वृक्ष का पालन पोषण करते उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, आज उस वृक्ष से उनको मीठे फल मिलने शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में उस जगह पर त्रिदेव ने आकर असुरों और देवताओं को बधाई देनी शुरू की। देवताओं और असुरों के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि ये धन्वंतरी देव हैं। ये वही देव हैं जो युगों युगों तक धरती पर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के देवता कहलाएंगे। इनके हाथों में चारों वेद हैं। इनके हाथ में आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऐसा साधन बनेगा जो व्यक्ति को गंभीर रोगों से लड़ने में मदद देगा। साथ ही इनके हाथ में जो स्वर्ण कलश मौजूद है, उसी के अंदर आपका अमृत मौजूद है। इसी के अंदर वो फल मौजूद है जिसके लिए आप वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अंदर ही वो पदार्थ मौजूद है जिसके लिए वासुकी नाग ने इतना बड़ा बलिदान दिया है। इसी अमृत की चाहत ने भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिलवाया है। तो क्यों ना अब इस अमृत का पान किया जाए। भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों के निकलते ही असुर और देवता उस स्वर्ण कलश के ऊपर झपट पड़े। उन्होंने जल्द से जल्द उस स्वर्ण कलश को छीनने की कोशिश भी की, लेकिन वो इस कार्य में असफल रहे। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा खेल रचा कि अमृत कलश असुरों तक पहुंच ना सका, क्योंकि शायद भगवान ये बात जानते थे कि अगर असुरों तक अमृत पहुंचेगा तो वो इसका गलत उपयोग ही करेंगे। लेकिन भगवान ने अमृत को असुरों से बचाया कैसे? उन्होंने ऐसा क्या उपाय लगाया जिससे अमृत असुरों तक पहुंच ना सके? समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इस बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वो सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूं तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की हंसी भरी बात दैत्यों को और अधिक तसल्ली कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूं। उनकी मोह युक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन सारे दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां पर आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वो बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थी। आंखें नशीली हो रही थी। वो अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सब उनके रूप का आनंद ले रहे थे। उनके रूप से हर कोई मोहित हो रहा था।
उनकी खूबसूरती ने सबके होश उड़ा दिए थे। सब अमृत के साथ साथ मोहिनी को भी हासिल कर लेना चाहते थे। फिर समय आया अमृत बांटने का। मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु जब देवताओं के पास आते तो कलश से अमृत निकलता, और जब वे असुरों के पास जाते तो उस कलश में से साधारण दूध निकलता। लेकिन असुर मोहिनी के माया जाल में इतने ज्यादा फंस चुके थे कि वो ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उस कलश में अमृत नहीं बल्कि साधारण सा दूध है। मोहिनी अपने माया जाल में सबको जकड़कर धीरे धीरे देवताओं को अमृत का पान करवाती रही और असुरों को साधारण दूध का। यही क्रम चलता रहा। फिर एक दानव स्वरभानु देवताओं की कतार में आकर चुपके से बैठ गया। उस दानव को शायद शक था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। जब मोहिनी उस दानव के पास आकर उसे अमृत पान करा गई तो वो समझ गया कि उसका शक गलत नहीं था। विष्णु, तुम हर बार की तरह इस बार भी असुरों के साथ छल कर रहे हो। तुम तो सबसे बड़े छलिया हो। मुझे शक था कि तुम असुरों को अमृत पान नहीं करवा रहे, लेकिन अब इस बात का यकीन हो गया है कि तुम असुरों को साधारण दूध और देवताओं को अमृत का पान करवा रहे हो। साथियों, इन देवताओं ने हमारे साथ एक बार फिर छल किया है। क्यों ना इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। चलो, इन पर आक्रमण करो। स्वर भानु की ये बात सुनते ही सभी असुर एकदम सोच में पड़ गए। उनके साथ इतना बड़ा छल हुआ है और वो लोग इस मायाजाल को क्यों नहीं समझ पाए। कपटी विष्णु, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हें इस पृथ्वी पर कहीं भी छिपने का स्थान नहीं देंगे। उस सभा में ये शब्द गूंजे ही थे कि असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। मोहिनी रूप में वहां उपस्थित भगवान विष्णु उस सभा को छोड़ वहां से दूर जाने लगे कि उन पर भगवान शिव की दृष्टि पड़ी। अब भगवान शिव के साथ मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने क्या लीला रचाई। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्रीहरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वो उस स्थान पर गए जहां भगवान श्रीहरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्रीहरि की स्तुति वंदना की। श्रीहरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप को दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए थे। कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए उन्होंने देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वो मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वो मोहिनी देवी से अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ रही थी। उनके हाव भाव से शिवजी का विवेक शून्य हो गया था तथा वो कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामयी मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने मोहित होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इधर असुर और देवताओं के बीच आपस में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन इस युद्ध का कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला था, क्योंकि असुर भी ये बात जानते थे कि देवता अमृत पान कर चुके हैं। अब उन्हें हराना एकदम नामुमकिन हो चुका है। फिर भी असुरों ने आखिरी क्षण तक अपनी जिद नहीं छोड़ी और देवताओं के साथ युद्ध करते रहे।
भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से जब ये दृश्य देखा तो वो भागे भागे उस सभा में लौट आए। वहां आकर सबसे पहले क्रोधित हुए तथा उन्हें आपस में युद्ध करने से रुकने को कहा, किंतु किसी पर उनकी बात का कोई असर न हुआ। भगवान विष्णु ने उस सभा में मौजूद सबसे पहले स्वर भानु का ही अपने सुदर्शन चक्र से गला काटा। जैसे ही स्वर भानु का गला कटा, सारे असुर भगवान विष्णु की तरफ देखकर हैरान होने लगे तथा उन्हें कोसने लगे। लेकिन असुर और देवता इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि अमृतपान हो जाने के बाद किसी की भी मृत्यु असंभव है। तो क्या भगवान विष्णु द्वारा स्वरभानु का गला काटने पर उसकी मृत्यु सुनिश्चित होगी? कुछ देर के लिए स्वरभानु का कटा हुआ गला और सिर जमीन पर पड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे इस कटे हुए धड़ और सिर में भी जान आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति बिना धड़ के है और कोई व्यक्ति बिना शरीर के है। ये दोनों हिस्से इस तरह जीवित खड़े हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस पल ने सबको हैरान कर दिया था। ये देख देवताओं की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि किस किस असुर ने धोखे के साथ उनकी कतार में बैठकर अमृत पान कर लिया है। ये दृश्य देख सभी असुर ठहाके लगाकर हंसने लगे और देवताओं का मजाक उड़ाने लगे। इधर भगवान विष्णु और ज्यादा क्रोधित हो रहे थे और उन्होंने गुस्से में कुछ दूसरे असुरों के ऊपर भी प्रहार किया, लेकिन अमृत पान न किए होने की वजह से असुर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उस असुर का अंत कैसे होगा जिसने अमृत पान कर लिया था? क्या कभी वो असुर मारा जाएगा या फिर वो असुर हमेशा के लिए जीवित रहेगा? समुद्र मंथन के बाद असुरों और देवताओं ने अमृत की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन असुरों के साथ हुए छल का बदला वो कैसे भूल सकते थे? इस छल को जिस असुर ने सबसे पहले जाना था उसका नाम था स्वरभानु। अब सभी असुरों को स्वरभानु से बहुत सी उम्मीदें लग गई थी। उनका मानना था कि स्वरभानु ने अमृत पान करके खुद को अमर कर लिया है और अब अगर कोई देवताओं को हरा सकता है तो वो केवल और केवल स्वरभानु है। हे विष्णु, तुमने मेरे साथियों को तो सुदर्शन चक्र से मार दिया, लेकिन देखो तुम्हारा सुदर्शन चक्र मेरे ऊपर नाकाम रहा। तुम जितनी बार मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र चलाओगे उतनी बार मेरे शरीर के हिस्से फिर से जीवित होते रहेंगे। अब भला बताओ तुम मुझे कैसे मारोगे? स्वरभानु के मुख से ये शब्द सुनकर त्रिदेव चिंतित हो गए और ईश्वर भानु से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। जैसे ही त्रिदेव विचार विमर्श में डूबे तो मौका पाकर स्वरभानु ने चंद्रमा और सूर्य को अपने मुंह में डालकर निगलना चाहा। स्वरभानु ने जैसे ही ये काम किया, पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में लीन हो गया। हर तरफ हाहाकार मच गया। धरती तो मानो थम गई हो। हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। देव त्रिदेवों से सहायता मांगने लगे, लेकिन स्वरभानु की ताकत के आगे मानो किसी की नहीं चल रही थी। फिर धीरे धीरे अंधकार के बादल छटने लगे। दोबारा से उजाला होने लगा, मानो कुछ चमत्कार हुआ हो, जैसे कोई बहुत बड़ा संकट टला हो। असल में स्वरभानु कुछ पल के लिए ये भूल गया था कि अब उसका सिर और धड़ अलग अलग हैं। सूर्य और चंद्र को जल्दी से खत्म करने के चक्कर में वो भूल गया कि वो जो भी कुछ निकलेगा वो जीवित ही उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। उसको अपनी इस मूर्खता का एहसास तब हुआ जब उसने निगले हुए सूर्य और चंद्र को दोबारा अपने सामने जीवित पाया। आखिर ब्रह्मांड से खतरे का साया दूर हुआ, लेकिन उस दिन इस पृथ्वी को 2 नए छाया ग्रह मिले। ये छाया ग्रह थे राहु और केतु। स्वरभानु का सिर राहु बना और धड़ केतु कहलाया। भगवान विष्णु से स्वरभानु ने अपनी गलती की माफी मांगी। उस पर दया कर
श्री हरि विष्णु ने छाया ग्रह बनाया था। उस दिन श्री हरि विष्णु ने ये घोषणा की कि ये दोनों छाया ग्रह कहलाएंगे। जो अभी अंधकार आपने महसूस किया था, वो अंधकार स्वर भानु द्वारा चंद्र और सूर्य को निगलने के कारण हुआ था। ये प्रक्रिया आने वाले समय में ग्रहण कहलाएगी। ग्रहण से हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ये समस्त सृष्टि की आत्मा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य अनवरत रूप से चलता रहता है। ये कभी नहीं थमता। ये हमें लक्ष्य की ओर सतत बढ़ना सिखाता है। सनातन संस्कृति में सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य एवं शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। दिन रात संभव है, ऋतुएं संभव हैं। वैदिक ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताया है। सूर्य से हमें लक्ष्य की ओर बिना रुके चलने की प्रेरणा मिलती है। सूर्य बिना रुके हमेशा चलते रहता है, चाहे वातावरण कैसा भी हो। सूर्य से हमें परिस्थितियों से लड़ना सीखना चाहिए। जब भी सूर्य पर ग्रहण लगता है, वो इन परिस्थितियों से घबराता नहीं है, डट कर इन परिस्थितियों का सामना करता है। श्री हरि विष्णु ने सबको बताया कि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो समुद्र का अर्थ है शरीर, और मंथन से अमृत और विष दोनों निकलते हैं। ये मानव जीवन से मेल खाते हैं। जैसे देवता सकारात्मक सोच और समझ को दर्शाते हैं, वहीं असुर नकारात्मक सोच एवं बुराइयों के प्रतीक हैं। समुद्र मानव के दिमाग के समान है, जिसमें कई तरह के विचारों एवं इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, और समुद्र की लहरों के समान ये भी समय समय पर बदल जाती है। मंदार अर्थात मन और धार, पर्वत आपकी एकाग्रता को दर्शाता है, क्योंकि ये एक ही दिशा में सोचने की बात कहता है। इस प्रक्रिया में मैंने कूर्म अवतार इसलिए लिया क्योंकि अहंकार को हटाकर समुद्र मंथन का सारा भार अपनी पीठ पर लेंगे तो सब कुछ संभव है। ऐसे ही हमें भी अहंकार को हटाकर सबके हित में अथवा एकाग्रता की राह पर चलना चाहिए। विष या हलाहल जीवन से जुड़े दुख और परेशानियों का प्रतीक है। विष को पीने वाले महादेव बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। मोहिनी यानी ध्यान का भटकाना, जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता है। अमृत हमारे लक्ष्य यानी जीवन की सार को दर्शाता है। मंथन के दौरान पाई जाने वाली वस्तुएं सिद्धियों की प्रतीक हैं। ये सिद्धियां भौतिक सुख दूर करने के बाद प्राप्त होती हैं। समुद्र मंथन का प्रतीक दर्शन यही है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आता है और स्थिति पहले जैसी हो जाती है। अमृत कलश की उत्पत्ति के बाद धरती पर फिर से सब कुछ सामान्य हो चुका था। सब लोग अपने अपने लोकों में वापस जा चुके थे, लेकिन असुर और देवताओं के बीच में चलने वाली रंजिश कभी भी खत्म नहीं हुई। भगवान की सहायता लेकर देवता असुरों को पछाड़ ही देते, और असुर हमेशा छल और कपट से अपनी शक्ति हासिल करने की सोचते। असुरों और देवताओं की लड़ाई आज तक चलती आ रही है। पहले समय में असुर और देव अलग अलग शरीर में वास किया करते थे, लेकिन युगों के बीत जाने पर आज एक ही व्यक्ति के दिमाग में अच्छाई और बुराई दोनों वास करते हैं। समझना हमें है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लेकर आते हैं या फिर उस अच्छाई पर बुराई को जीतने का मौका दे देते हैं।